भगवान ने सोचा अगर कहीं हमारी आंखें खुली और हमने इसको देखा तो देखते इसका रूप जो फिर विकराल ना हो जाए तो भगड़ मच जाएगी। तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें को बंद। किसी ने कहा, बहुत से संतों ने इसका अलग अलग अर्थ दिया है। बोले भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की क्योंकि भगवान की आंखों में चमत्कार है। जब कोई भगवान को देखता है तो भगवान का महाराज खाओ माखन मिश्री आप और विष पिलाओ हमें। तो बोले सरकार आपको तो अभ्यास है। चौथा कारण बताया है। कौन सा चौथा? खा लेता है उसी प्रकार पूतना भगवान को साधारण बालक समझकर उठा लेती है। पाठ्यम कराभ्यम भगवान प्रपीड्यम तत् प्राण ही समारोह समन्वितो पिबत। और पूतना ने जैसे भगवान को अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया है तो भगवान ने सबसे पहले उसका विष पिया। विष पीने के बाद दूध पिया और दूध पीने के बाद जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया है और जैसे उसकी वेदना हुई है शरीर में तो चिल्लाई है सामुंचलमिति। तो अब ये घबराई और घबराते भागी बाहर की इसका शरीर विकराल हो गया है और इतना विकराल हुआ है कि 6 कोस तक इसका शरीर इतना लंबा था। और जब गिरी तो पूरे पेड़ों को नष्ट करते हुए राम से, और जब गिरी तो पूरी धरती कांप उठी। तारीख भाग रही होगी, उपटा खाई के गिर गई होगी। तो दूसरे ने कहा दारी की तुम्हें समझ में ना आए? बोले कहीं उपटा खाई के गिरती तो पेट के भर ना गिरती। ये तो छप्पर निवासियों ने कहा अरे कैसी गिरी मर गई है। नंदलाल को पहले उतारा और भगवान को उतारा है सिरों से। तो देखो जब बालक पूतना एक राक्षसी ने भगवान को छू दिया और जब नजर लग जाती है तो राक्षसी ने छुआ। अन्य लोगों को भी नजर लगती है तो भगवान रोने लगते हैं या बालक रोने लगता है। तो मैया यशोदा ने गौ माता सुरभि गाय के गौमूत्र से भगवान को झाड़ा लगता है और भगवान के ही मंत्र से भगवान को झाड़ा लग रहा है। चित्तम मनोयोगेश्वरो हे इंद्रियाणी ऋषि के भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। हे गोपाल जी मेरे छोरा की रक्षा करियो। आए और बोला क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा भयो भाई? तो बोले बाबा तू आ ना पायो, इधर पूतना मौसी आई और वाने लाला को लेकर के बाहर गई। बड़ी मुश्किल से मिलो लाला हमको। बोले अच्छा। बोले ये मर कैसे गई? बोले पतो ना बाबा। बाहर निकले तो चित पड़ी। अरे मरी तो मरी लेकिन गोकुल और मथुरा को रास्ता जाम करके चली गई। अब इन ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा जैसे मुझे पता चली कि मेरे लाला पर संकट आने वालों है या तो मैं कुल्हाड़ा लेकर के आए हो सकता है। पूतना कौन थी? पूतना लोक बालक राक्षसी रुधिरासना। पूतना कैसी थी? जिसका जीवन ही बालकों को मारने के लिए हुआ। पूतना कैसे आ सकती है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जिस पूतना के वक्षस्थल को भगवान ने स्वयं पिया तो भला वो पापनी कैसे है? देखो भगवान भोलेनाथ अब उस भक्त से बड़ा भक्त था गणेश। तो गणेश की खूब पूजा करे लेकिन भगवान नहीं मिले, दर्शन नहीं दिया, क्रोधित हो। अब उसने क्या किया
ये भगवान जब हमसे नहीं प्रसन्न हो रहा, हमको दर्शन नहीं दे रहा है, जब अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती जलाकर किसने क्या किया? क्या हम अगरबत्ती जला रहे हैं किसके लिए? तो कहने और भगवान किसी के गुण अवगुण नहीं देखते। सीता जी जब राम जी उसमें गए कहा पुष्प वाटिका, तो जितनी भी सखियां थी सब कहाँ गई थी? मंदिर गौरा जी के भगवान की पूजा, माता रानी की पूजा करने के लिए तो गई थी। लेकिन उनमें से एक सखी जो थी वो फूलों की बाग के तरफ थी। देखो भगवान जो मंदिर गया है उसको दर्शन नहीं दिए, सबसे पहले किसको दिए दर्शन? उस सखी को। और सखी जो मंदिर की तरफ गई तो भगवान जन अवगुण प्रभु मानन पाओ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। कृपाती न होती जो अगर तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा हे प्रभु, तो इस प्रकार भगवान दीनों के बंधु, करुणा के सिंधु, जो करुणा के सिंधु हैं वो भगवान सदैव भक्तों पर कृपा करते हैं। और भगवान का अवतार हुआ है। अब बताओ, पूजना मौसी आई, भगवान ने उसको अपनी मातृ गति प्रदान। ऐसा कृपालु क्या कोई होगा? कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार पूतना मैया का मोक्ष हुआ है। आगे चल करके भगवान भोलेनाथ जो है, देखो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं भगवान भोलेनाथ जरूर आते हैं। रामा अवतार में आए भगवान के दर्शन करने के लिए। अब कृष्णा अवतार हुआ है तो भगवान आए हैं यशोदा मैया के पास। बोले मैया पुरुषों तक जहाँ बैठ करके धुरी लगा दूंगा। बोले तू इस दरवाजे में बैठो, मेरे यहाँ 15 दरवाजे हैं, 15 दरवाजे में इसी दरवाजा खोल, लेकिन तेरे पास नहीं दे। बोले कभी तो आएगा? बोले आएगा 24 सालों तक अपने पुत्र को निकलने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे दर्शन नहीं देगा। तो भगवान ने बोले बाबा ने कहा ये भगवान, ये मैया तो बड़ी हठीली है। तो भगवान भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया भोला भंडारी आया मोहन
झलक पाने आया हूँ मैया, एक झलक पाने आया, मोहन तेरी गली मोहन तेरी गली भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली विश्वास मुझे बुलाया है कान्हा, विश्वास मुझे बुलाया विश्वास मुझे बुलाया है कान्हा, विश्वास मुझे बुलाया है कान्हा, विश्वास मुझे बुलाया मोहन तेरी गली भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली मोहन तेरी गली बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी हो बंसी वाले श्याम, बंसी हो बंसी वाले श्याम, बोले क्यों? बोले हमारी लाला को सुनाया है। तो भगवान को सोता हुआ देख करके तेरी गोपियां कहती है तेरे लाला हवाले सो तो हम का कर जगी ना तूफान आयो और ना कोई बैग निकले, ये धरी धराई वाले टूट कैसे गई। दूसरे ब्रजवासी बाल गोपाल जो उधर खेल रहे थे भैया हम बताओ भैया जब तू लाला को यहाँ धर के गई और मैया
ये लाला उठ गए और रोने लगे। हम खेल रहे हैं, हमारी कानों में की बाणी आई तो हमने सोचा चलो लाला को उठा और जैसे उठाने के लिए आए भैया ये लाला ने एक लात में हमें मारी कि ये आकाश की ओर उठती गई और खम्भ से टूट गई। तो मैया ने कहा दारी के भगवान पी क्या होगा? अरे नेट तो छोड़ा, ये बैलगाड़ी में ला तुम्हारे उड़ती चली जाएगी। जितने भी ब्रजवासी थे कसम खा के कह रहे हैं मैया सच्ची सच्ची कह रहे हैं, झूठी नहीं बोल रहे हैं, जाकी कसम खवाओ। तो इस प्रकार भगवान मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान मैया की गोद में बैठ करके अब कहां तक मैया अपने बालक को झुलाए। तो मैया ने क्या किया, तो मैया तो उछाल नहीं पा रही है, हमको पालन हमको नहीं उछाल पा रही है, तो मामा जी ने व्यवस्था कर दी है। तो जैसे ही कन्हैया ने देखा मामा जी की व्यवस्था तो कन्हैया ने मैया का दूध पान किया और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया घबराई, है भगवान नेट तो छोड़ा, फूल जो छोड़ा इतना भारी कैसे हो गया? तो भगवान हंस दिए और भगवान की हंसी में ही सब कुछ है। दूध पचाए ले जाके बाद सो जाओ। अब कन्हैया ने देखा मामा जी का उड़न खटोला आ रहा है, कन्हैया उस उड़न खटोला में बैठ गए और घूमने लगे। चोर के लक्षण होते हैं, सबसे पहले वो घर घर जाकर के देखता। कन्हैया जानते हैं हमको चोरी करनी है यहाँ, तो इसलिए कन्हैया क्या कर रहे हैं, अब घूम रहे हैं वृंदावन के द्वारा कि ये प्रेम गली है, छिपी गली है, ललिता को घर या विशाखा को घर, सबको घर देख लियो। अब भगवान को मथुरा की ओर ले जा रहा था, भगवान ने कहा अब वहां जाने की इच्छा नहीं है, तू तो यहीं छोड़ दे भाई। जब नहीं छोड़ा तो कन्हैया ने वाको उसके ऊपर वजन बढ़ाना शुरू किया। तो उसने सोचा कि लगता है मैं नंद भवन से कोई काला पत्थर उठा लाया हूँ। और पीछे मुड़ मुड़ के देखे तो कन्हैया ने कहा देखो तो सही, लोग पत्थर में मुझको देखते हैं, ये मुझ में पत्थर देख रहा है, इसलिए इसकी अक्की खोपड़ी पत्थर देख पड़ी। सच्ची में अगर मुंह उड़ने की प्रथा न होती तो जल्दी जितनी भी स्त्रियां सो न पाती। मुड़ ओढ़ करके बढ़िया से सो जाओ, नींद आती है लोगों को जल्दी। कथा देसी कथा में तो मुंह खोल जब मुंह तो मोटो काजल लगाती है, सुंदर बना करके जैसी छोड़ती है कन्हैया घुटमुन चढ़ करके कहाँ पहुंच जाते हैं, गौशाला में, और जाकर के गोबर लगा लेते हैं, कीचड़ लगा लेते हैं, गोबर कीचड़ लगा लेते, फिर भी भगवान बड़े सुंदर दिखते हैं। मैया कन्हैया को नाचना सिखा रही है, चलना सिखा रही है। तो जितने भी देवी देवता है आकाश मंडल में आकर के उस रूप को, उस छवि को निहारते हैं और मन में यशोदा में उनके पैरों में पायल बनी है। माते यशोदा चलन सिखावत, माते यशोदा चलन सिखावत, माते यशोदा चलन सिखावत, अमृत पकड़ दो कन्हैया, अमृत पकड़ दो कन्हैया, झुन 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 बादत बड़ी सुंदर छवि है।
भगवान हरि हाथ से ले गए माखन दूली बड़े अति शोभित श्याम दूर में सनी हुई है तब भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम भगवान का संपूर्ण अंग मधुर है। खेलत खात पीलत अंगना मैया यशोदा जो है हाथ में मक्खन रोटी लगा करके दे देती चिपड़ करके तो कन्हैया उसी को लेकर के बढ़िया खाने लगते और वहां पर तो काक जी है तो क्या कहते हैं कि सरकार थोड़ा सा प्रसाद हमें दे दीजिए तो भगवान कहते नहीं दूंगा तो काक जी भी कहते हैं कि जहाँ सीधी मुड़ी से घी न निकली वहां टेढ़ी कर ले तो कान्हा बचा रहे हमारे रोटी को और काग जी आए और रोटी को छीन लिया। अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे तो काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कन्हैया रोने लगे। इस छवि को देख करके रसिकान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो तो सही जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके प्रसाद के लिए लोग ललायत रहते हैं इस काग के भाग कहाँ कहिए। ये काग भगवान के हाथ से माखन रोटी को छीन लिया। इतना बड़ा उस जो देनहार है जो सबको देने वाला है आज वही एक रोटी के लिए रो रहा है। तो भगवान की लीला कितनी मधुर है कितनी सरल है। वही कन्हैया नेक बड़े हुए तो कभी कहते हैं भैया मुझको चंदा चाहिए मुझको खिलौना चाहिए। भैया से कहते हैं भैया मुझको तू एक बहू लागे। कभी चंदा मांगते हैं कहूँ कन्हैया और तुरंत मैया नीचे रख दिया देख चंदा मामा नीचे। तो जैसे कन्हैया मुझे बहू ही चाहिए चाहे कहीं से ला कर बोले अगर कोई ना मिली मैया तो मैंने समझ तो नहीं होगी हमने भी एक रखी है अपने पास। तो कहते हैं राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूँ राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दे मैया राधिका गोरी एक निगाह कराए थोड़ी मैया नानी कराओ जो मैं प्यार कराए तेरी कैया नाई कराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली में ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली में ना आओ। आज के बाद मेरी मैया
तुझको बैठाओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ अपने राधा रानी के चरण करे दबाओ अपनी राधा के मन चरण तेरे दबाओ भोजन में छप्पन प्रकार के राधिका छोड़ी से की छोड़ी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका छोड़ी से की छोड़ी से मैया करा दे जब अंगना में तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी आँखों से जागो बैठेंगे बात पर मैया करा दे मेरो प्यार मेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार कैसे करा दूं तेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार तुम्हारी छोटी है मगर छोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार राधिका छोरी से तुलसी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार जो नहीं ब्याह करावे तोरे गंवा नाही चराऊं मैया अगर तुम मेरा ब्याह न करवाएगी देखो कन्हैया क्या करे अपनी मैया से क्या कहते हैं जो नहीं ब्याह करावे तेरी धुएं नाई चढ़ा धमकी दे रहे हैं अगर तू मेरा ब्याह ना करवाएगी ना तो मैं तेरी कन्या नहीं चढ़ाऊंगा अच्छा आज के बाद मोरी मैया तोरी दहरी पहना आज के बाद मैया तेरे आऊंगा नहीं बोले कहाँ जाएगा बोले बाबा के पास सोऊं वो जाकर लेकिन तेरे पास नहीं बैठेंगे द्वार पर अंधेर हड्डी के हो गए हो खाते पीते नहीं हो का मधुमंगल ने बोलो देख कन्हैया तेरे यहाँ राखन गई तो भगवान ने कहा वाह सेवा करे गोकुल के ग्वाला बोले मैया तो ऐसे देने वाली नहीं है तो बोले चोरी करेंगे बोले चोरीदारी के आज तक बाप दादा ने कभी चोरी ना करी हमने आज तक करी ना है चोरी और तू कह रहे हो हम चोरी करेंगे बोले भाई खावे पीवे की चोरी ना मानी जाए पैसा देना की चोरी थोड़ी ना करेंगे खावे पीवे की चोरी करेंगे ये तो सभी करते हैं जब हम लोग छोटे थे तो चुपचाप दुकान से निकाल के कुछ ना कुछ खा लेते थे पापा जी को पता ही नहीं चलता
तो चोरी खावे पीवे की नहीं होती, चोरी होती है पैसे देना। तो बोले क्या करें? बोले चोरी कहाँ करें? सबसे पहले अपने घर में चोरी करें। जब अपने घर में चोरी करोगे भाई पिट भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में चोरी नहीं है। तो बोले ठीक है। तो गए, सबने अपने अपने घर में चोरी करी। कछु पिटे, कछु को मार गई, कछु सफल भय। आप इधर कन्हैया पहुंचे हैं अपने घर में चोरी करने के लिए। अब जैसे ही मैया देखा कन्हैया मैया गई बाहर, सही कन्हैया ने माखन को मटका उठायो और हाथ से निकायो और निकाल के जैसी खावे लगे, मोहरों में लगे, इतने में मैया आ गई। मैया ने कहा दारी में चोरी कर रहा है। नहीं मैया, नहीं मैया चोरी नहीं करो। बोले क्या कर रहे हो? तेरे मोहरे में माखन लगे। नहीं मैया सुन। बोले कहा? बोले या माखन में चींटी घुसी और इस चींटी को निकालने की टाइम मैंने हाथ लगाया। तो बोले तेरे मोहरे में माखन कैसे आया? बोले देख मैया, जैसे हाथ में चींटी आई यहाँ से चढ़ती 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 मेरे मोहरे में आई, और जैसे मोहरे में आई मैंने वह चींटी को पोंछो तो ये माखन मेरे मोहरे में लगा। तो कन्हैया तो बच गई। अब सब आए ब्रजवासी, बोले आज से हमारा मंडल है, हमारा विद्यालय है, इसके हम तो देखो भगवान। और दूसरी बात यह है कि कछु बातें तो मैया यशोदा से लड़ाई करने के लिए जाती है। क्यों? क्योंकि लड़ाई करने जाएंगे तो कन्हैया के दर्शन होंगे। तो कहती है देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। बोले बात बचावे? बोले हाँ। तो याकू ढांढ दिया करो, याकू भगाई दिया करो। बोले भैया यह बिल्कुल न माने। बत्सन मंचन कुछ समय कोट संजात हासा। ये कुछ समय किसी भी समय जाके बछड़ों को छोड़ देता है, और जैसे ही ये छोड़ देता है तो सारी जो बछड़े हैं सब जा करके दूध पान कर लेते हैं। और जब दूध पान कर लेंगे तो फिर हम दूध कैसे दूंगी? तो मैया कहती है ये बछड़ा समय पे छोड़ता होगा तो तुम्हारा काम ही तो करता है। बोले नहीं मैया कुछ समय किसी समय छोड़ देता। बोले अच्छा उससे बोल दिया करो जब तुम दूध दे धोने जाया करो तब बोल दिया करो कि खोल देंगे। तो बोलती है मैया याव करके देख ली। बोले क्या देख ली? बोले बोले लाला मैं बछड़ा छोड़ दे। मैया कहता दादी की का तेरे हमको बड़ा लगे का तेरे बछड़े छोड़ दे। नौकर समझ रखी है तो मैया किस समय किसी भी समय छोड़ देती है। एक दूसरी गोपी देखो, सब गोपियां कन्हैया को देख रही है, कन्हैया को जैसे ही देखती है क्यों नहीं गोपी तो मुझे भिखमंगा समझ रखी। मेरे यहाँ 9 लाख गैया लग रही है, मैं तेरे यहाँ माखन गावे मेरे यहाँ लगे जा खा लेती। बता चोरी क्यों करे? बोले चोरी करे दूसरे, चोरी वाला खाने में बड़ा आनंद। देख लो अपने खेत में लगा हो बचाना तो व्यक्ति खाड़ के नहीं खाए, बगल वाले का जरूर खा लिया। और प्रिया कौन से उस खटिया पे बांध दिया और मेरी जोड़ी बड़ी गहरी नींद में सो रही थी और वाके बोलो कान में हवा। और जैसे हवा बोले वो घबरा करके उठी, मैया हवा ने पकड़ लिया। एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही और सत्यनारायण की पूजा में मैंने ब्राह्मणों को जीवने के लिए बुलाया और इधर ये आयो भाभी ने कछु दे दे खाने की ताई। मैंने कहा लाला मैं पूजा हो जाए के बाद तो खुदूंगी। पतो ना मैया जहाँ सत्यनारायण बैठे थे वहाँ पे आने आके 2 पिल्ला ला करके सत्यनारायण भगवान के ऊपर बैठाई थी। बोले मैया बोल। भाभी ने कहा बोल। बोले तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए हैं आके देख ले। और जैसे ही सत्यनारायण भगवान को देखा तो देखिए सत्यनारायण भगवान ये तो 2 पिल्ला दौड़ी कर भाभी मारने के लिए ताड़ी नहीं करनी है तने ये का कर दियो सब करे कराए पर पानी फेर दियो। अब बंदे लोग को नहीं पड़े तो इतना उत्पाद। तो मैया ऐसे ऐसे उत्पाद बता रहे। मैया ने कहा जब तक तुम
इसको पकड़ के ना लाओगी तब तक मैं ना मानूंगा। तो कन्हैया एक दिन गोपियों ने अब सोचा कि अभी आपको पकड़े नहीं, तो बढ़िया छीके पर मटका टांगियो और टांग करके घंटी लटकाई। और जैसे ही घंटी लटकाई महाराज कन्हैया आए और जैसे ही माखन को और जैसे ही घंटी बजने के लिए तैयार हुई, सही कन्हैया ने रोक दिया, घंटी सुन अभी मत बजिए। बोले ठीक है, घंटी नहीं बजी। उन्होंने खूब माखन सबको लुटाया और जैसे ही कन्हैया ने माखन और जैसे ही भाभी ने पीछे से आए और भाभी सुन, बोले क्या है, अभी तो हमने तेरे छोरा को हाथ पकड़ाए और दोबारा तैया पी गए खिड़की खोल मेरी खिड़की खोल मेरी खिड़की खोली। ओ जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई। राम सपने में आए। जब श्याम मोरी पकड़ी भैया, जब श्याम मोरी पकड़ी भैया, पकड़ी भैया मोरी पकड़ी भैया, पकड़ी भैया मोरी पकड़ी भैया। जब श्याम मोरी पकड़ी भैया, जब श्याम मोरी पकड़ी चुड़िया कर गई, चुड़िया कर गई, चुड़िया कर गई। श्याम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए। श्याम सपने में आए। जब श्याम मेरो माखन खायो, 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 माखन खायो मेरो माखन खायो, माखन खायो मेरो माखन खायो। जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी। श्याम सपने में आए। कहिया पी गए,
पी गए सारा राश्याम सपने में आए राश्याम सपने में आए राश्याम सपने में आए राश्याम सपने में नहीं अभी गए नहीं अभी गए नहीं अभी गए राश्याम सपने में आए राश्याम सपने में आए बोलो माखन चोर भगवान की जय। भगवान आगे चल करके थोड़े से और बड़ी हुई है मैया यशोदा जमुना जी के किनारे बैठी हुई है। किनारे बैठते कन्हैया को भी साथ में ले जाती है। आज कन्हैया को भगवान मैया को कन्हैया ने ब्रह्मांड के दर्शन कराए। बोलो वृंदावन विहार की दे आओ तो प्रसाद दे आओ, वो जो जा रही पहले देख के आ जाओ। मिट्टी कन्हैया ने खाई दे दिए प्रसाद दोनों और मैया ने उनको दिव्य दर्शन कराया। मैया को दिव्य दर्शन करा दिए भगवान। आगे तुम्हारे आगे तुम्हारे ना अच्छा तू अच्छा मैया ने कहा लाला जल्दी उतर के आ जा, नहीं तो तुझे कालिया रंग खा जाएगा। तो भगवान ने कहा मैया आवालैया को कंठी नहीं है। कन्हैया बाहर आए हैं और तुरंत बलदेव जी ने उनको अपने हृदय से लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि भगवान के शरीर में अभी कालिया नाग ने विष फेंका है और इसलिए उस विष को सोखने के लिए बलदेव जी ने उनको अपने गले से लगाया है। भगवान समझाए लोग तुरंत भगवत इच्छा से वहाँ आग लग गई है और जैसे ही आग लगी तो सब ब्रजवासी रोने लगे, सरकार अच्छा करो। तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो और तुरंत सभी अग्नि को भगवान ने अपने मुख में पी लिया है। तो बोले अग्नि पीने कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उखाद अग्नि न जाए। कहा भगवान के मुख से ही अग्नि का उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान ने सारी अग्नि पी ली है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और आगे चल के भगवान वेणु गीत गाते हैं। वरहा पीतम नट बरबहु परिणयो गैनिकारम विप्रतवासा कनक संवेदयन्तिं जमाला प्रधान वेणु मृदृदया पूर्णया गोप वृंदे वृंदारण्यं सबदर्पणं प्रापित गीत कीर्ति। भगवान सुंदर स्वरूप भगवान का बड़ी। इन्हीं रूप को देख करके जितने भी ब्रज गोपियां हैं वो भगवान को अपना पति मानना चाहते हैं, तो कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और भगवान माता कात्यायनी से कहती है कात्यायनी महायोगी कात्यायनी महामाये महायोग शुद्धीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में गुरुदेव नमः। हे माते हमको इनका हमारा इनसे विवाह करना है, मतलब हम इनको अपना पति मानना चाहते हैं, ये हमारे पति बन जाए, ऐसा मन में विचार है गोपियों का। और माता रानी से मांगती है। और इनकी एक गलत आदत है क्या, ये जमुना जी के किनारे जाती हैं और निवृत्त होकर के वहां नहाती हैं। तो भगवान के मन में विचार आया कि देखो तो सही, ये वरुण देवता का अपमान करती है, निवृत्त होकर के जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान के मन को दे दो। हम अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी शिकायत करेंगे। बोले किससे शिकायत करोगे? बोले तुम्हारे बाबा से। बोले वो मेरे पिताजी हैं। बोले राजा से शिकायत करेंगी? तो बोले वो मेरे मामा जी हैं। बोले निकलाओ बाहर। बोले आप खड़े हैं। बोले जब गई थी स्नान करने के लिए निवृत्त होकर के तो कौन था? बोले उस समय कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं तो सर्वत्र हूँ, सर्व जगह हूँ, हर जगह हूँ, हर समय हूँ, हर क्षण हूँ, तो तुम मेरे से क्या अपने शरीर को लुटाए? तो देवियों तुम चिंता मत करो। देवियां भी बाहर निकली हैं और भगवान से प्रार्थना की और वस्त्रों को लेकर के चली गई है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब पूर्णवासी का समय आएगा तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। और इधर से गोपियां गई। दीपावली का दिन आया। दीपावली के दूसरे ही दिन जो है
तक पूजा न होवे तब तक भोग नहीं मिलने वाला। बोले जो ये इंद्र है, आधे गांव के लोग पूजा करेंगे कि आधे गांव के ना करें, तो का ये इंद्र के खेतन में पानी बरसा दे, जो पूजा करेंगे होते हैं। ये कौन है? जैसे प्रधानमंत्री ने सबको लगा रखा है काम के लिए, इनका काम है, इनका धर्म है ये वर्षा करवाए समय समय। तो कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम वयं क्षेमं कर्मैवाधिपत्यते। अब बढ़िया बैलगाड़ी पर रखो है और पहुंच गए कहाँ? गोवर्धन महाराज के पास। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मानू मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा कबीर, न माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। कोस की है परिक्रमा, सात 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 कोस की है परिक्रमा। मान से कमान से कमान से मैं तो मानसी कंगन मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा फकीरी, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा फकीरी, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तेल की करुण कढ़ाई, हाथ 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 तेल की करुण कढ़ाई। कामड़ मैं तो कामड़ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गोवर्धन पहुंचे और पहुंच करके बोले सगरी चटाचट कर जाएगा, लेको प्रसाद ना बचाएगा। बोले चिंता मत कर, सबके प्रसाद मिलेगा। तो कन्हैया की मैया ने कहा लाला मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, तेरो मोहनो और तेरे भगवान को मोहनो एक जैसे लगे। तो कन्हैया ने कहा भैया सुन, क्या गैया को दूध मैं पीऊं, आई गैया को दूध अपने गोवर्धन भगवान को पिलाऊं, या तो या की शकल और मेरी शकल एक जैसी है। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कम से कम गोवर्धन का पूजन तो लोगों ने किया। और जैसे गोवर्धन का पूजन किया है और ब्रजवासियों नंद बाबा ने कहा लाला वह गाड़ी के इंद्र की हमने खूब पूजा करी, लेकिन आज तक वह ने अपनी दाढ़ी के बालों न दिखाए। अब देख तो सही, एक ही बार की पूजा में तेरे ये गोवर्धन भगवान हमारे सामने प्रकट होकर के इतना सुंदर भोग लगाए। तो बोले लाला अब क्या करें? बोले देखो तुमने बढ़िया भोग लगाया, पूजन किया, अब 7 कोस की परिक्रमा लगाई, अब 7 कोस की उन्होंने परिक्रमा लगाई है और बढ़िया पूजन करवा। तेरो सब संकट मिट जाए, तू मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तोहे नंद लाल मिल जाए। तेरो जन्म मरण मिट जाए, सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा। सब मिले प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल चल प्रणाम कीजिए, गिरनान हृदय धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, तो बादल के मन में प्रेम बढ़ाए, तो बादल के तुम बन के। तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। दूध की धार चढ़ाए, दूध की धार चढ़ाए, पूरण हो मन की। दूध की धार चढ़ाए, पूरण हो मन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर
गोवर्धन की को पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए गोवर्धन की सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन प्यारे है गोवर्धन महाराज गोवर्धन सभी भक्त डांस करेंगे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज घटा तेरी घटा तेरी घटा तेरी गोवर्धन महाराज घटा तेरी लोक जी गोवर्धन महाराज मानसी गंगा करो स्नान करो फिर चकलेश्वर का ध्यान करो फिर चकलेश्वर का ध्यान दान घाटी पे सभी को 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 दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज घटा तेरे गोवर्धन महाराज घटा तेरे गोवर्धन महाराज सरोवर हरी रे कट सरोवर हरी रे कट ऊसरी को लौटाने ऊसरी को लौटाने आगे कति पूरा दुखदाई है गोवर्धन महाराज लोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज घटा तेरे प्यारी है गोवर्धन महाराज
जन बड़े रहे कहो पपैया का तक हंस चकोर पपैया का तक बोले बोली अति प्यारी है गोवर्धन महाराज घटा लोक से नारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज घटाते लोक से नारी है गोवर्धन महाराज घटाते लोक से नारी है गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। बढ़िया सुंदर भगवान का भोग लगा है। अब बढ़िया मधुर मधुर आरती के साथ सबको बड़े 56 प्रकार के भगवान का भोग मिलेगा। सबको प्रसाद लेकर के ही जाना। और कल की विशेषता यह है क्या करवाओ चाहते है तो याते जिनके छोरन को विवाह ना भयो वो इधर जल्दी आना। जिन छोरन को विवाह ना भयो वो भी क्या होगा शायद भगवान वाके पूर्ण कर दे और जल्द से जल्द काज हो जाए तुम्हारा। इसीलिए कल समय यही रहेगा। कल भगवान आरती गाओ
राधे कृष्ण भवानी कृष्ण नमामि त्वमेव माता जगन्नाथ त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या प्रगणं त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते रही अब तो आजा कटबंधे वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरफ गई अब तो आजा जब निशान करते रही नैना जब राम करते रही नैना करते रही नैना करते रही आज हरि राम करते रही नैना आज हरि राम भैया जलेनुदिश्रवणाय गुरुमहे तमे कामान् कामकामाय वै अम्मा कामेश्वरो वैश्रवणौ दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओं सतितां राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुगान्तादापराधाः पृथिव्येषु बुद्धिपर्यन्ताय एकराडितलपे आविच्चितस्य कामप्रे विश्वे देवा सवासयिते हरि ओं विश्वचुरुत विश्वतो मुखोऽपितत बाहुरुत विश्वतत्पाता सम्बाहुव्यं भवति सम्पदत्रेजा वा भूमि च सुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यागजादिकर वीलरसाल गोस्प बिलका प्रवाह तुलसी दल मंजरे संपूजयामि जगदीश मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय राधा माता की जय धर्म की जय धर्म का गाड़ियों में कल्याण माता की जय सनातन धर्म की जय पार्वती पद है हर हर महादेव। हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर गाने वाली के राधे गाना के प्यारी के राधे पर गाने वाली के राधे गाना की प्यारी के राधे विद्वान बुलाए राधे विद्वान बुलाए
डगर डगर हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के।